हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमवे एकेडमी। दिस इज विजय सर। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग महाराष्ट्र बोर्ड न्यू सिलेबस का मैथ्स 2 चैप्टर नंबर 3 जो है इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, इसके बेसिक कंसेप्ट्स और फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला कहां से आया है वो सब देखने वाले। जैसा कि आप लोग यहां पे देख रहे होगे, क्या लिखा है, इंटीग्रेशन इज द डिफिकल्ट चैप्टर। आपके दिमाग में भी ये चीज पहले से भर दिया गया रहेगा कि इंटीग्रेशन बहुत टफ है, बहुत हार्ड चैप्टर है, डिफिकल्ट चैप्टर है, नहीं होता है लोगों से। तो ये गलत फहमी सबसे पहले आप दूर कर लो। इंटीग्रेशन डिफिकल्ट नहीं है, इंटीग्रेशन एक इजी चैप्टर है, प्रोवाइडेड आप जो भी पढ़ रहे हो उसको बहुत अच्छे से देखना है, बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है और एक बार कम से कम सेल्फ प्रैक्टिस करना है बिफोर योर एनी टेस्ट। उसके बाद रिवीजन तो होते रहता है, चैप्टर इजीली हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, ये चैप्टर नंबर 3 है। चैप्टर नंबर 4 जो है वो है डेफिनेट इंटीग्रेशन और चैप्टर नंबर 5 उसी डेफिनेट इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन। मतलब देयर आर टोटल 3 चैप्टर्स जो इंटीग्रेशन के ऊपर है और उसके बाद में एक जो चैप्टर है डिफरेंशियल इक्वेशन, उसमें भी आपको इंटीग्रेशन का यूज होता है। मतलब 3 तो टोटली डिपेंड करते हैं इंटीग्रेशन पे, एक चैप्टर में आधा, मतलब उसका हाफ पार्ट आप बोल सकते हो कि इंटीग्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि इसको आप ऑप्शन में रख सको, इसीलिए बहुत अच्छे से करना है, बहुत इजी तरीके से कराया जाएगा। ठीक है, कोई टेंशन नहीं लेना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, इस पेज पे हम लोग इंटीग्रेशन के जो बेसिक फॉर्मूलाज है ना वो देखने वाले हैं। तो सबसे पहला इंटीग्रेशन जो होता है ना वो देखो उसको ऐसा लिखते हैं, इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अब कैसा होता है, ये इंटीग्रेशन के साथ dx लिखना पड़ेगा आपको। इसका मीनिंग क्या होता है, यहां पे जो इंटीग्रेशन हो रहा है, जो भी यहां पे रहेगा, उसका इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, x के रिस्पेक्ट में। जैसे आप डेरिवेटिव में क्या लिखते थे, d बाई डी एक्स लिखते थे ना, यहां पे जो भी हो y एफ ऑफ एक्स जो भी, तो यहां पे इसका मतलब क्या होता था, जो डेरिवेटिव हो रहा है वो विथ रिस्पेक्ट टू x हो रहा है, और इसका मतलब क्या होगा, ये dx का मतलब जो इंटीग्रेशन हो रहा है वो किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, x के रिस्पेक्ट में हो रहा है। ये इंटीग्रेशन का साइन बिना dx के किसी काम का नहीं है। ठीक है, देन ध्यान देना, आपको पता होगा या फिर सुने तो रहोगे कि डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन एक दूसरे के अपोजिट है। मतलब अगर x का डेरिवेटिव 1 होता है तो 1 का इंटीग्रेशन x होगा। अगर log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x होता है तो 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन जो होगा वो क्या होगा, log x के इक्वल होगा। ठीक है, वैसे अगर sin x का डेरिवेटिव क्या होता है, sin x का डेरिवेटिव cos x, तो cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा, sin x। डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन एक दूसरे के एकदम अपोजिट है और यहीं से आपको पूरे फॉर्मूलास बनाना है। ठीक है, देखते हैं। तो देखो स्टूडेंट, कैसा, ध्यान देना। अभी मैंने क्या बोला था कि log x का डेरिवेटिव कितना होता है, 1 अपॉन एक्स, तो 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन log x। ठीक है, log x प्लस 2 का डेरिवेटिव कितना आएगा, log x प्लस 2, वो जो प्लस 2 है वो log x को है, सिर्फ x को नहीं है। log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स और 2 का डेरिवेटिव 0, और 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन यहां से क्या आएगा, log x प्लस 2 आएगा। ठीक है, वैसे ही log x प्लस 5 का डेरिवेटिव कितना, 1 अपॉन एक्स, तो 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन log x प्लस 5। तो एक चीज आप नोट कर रहे हो कि यहां पे log x प्लस 0 था, यहां पे log x प्लस 2 था, यहां पे log x प्लस 5 है और सबका डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स होता है। तो जब 1 अपॉन एक्स का आप इंटीग्रेशन करोगे तो आपको कैसे पता कि ये वाला 1 अपॉन एक्स है, ये वाला 1 अपॉन एक्स है कि ये वाला 1 अपॉन एक्स है। इसीलिए जब 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो उसका आंसर में लिखेंगे log x, और यहां पे कौन सा कांस्टेंट है कि नहीं है, नहीं पता ना अपने को, तो यहां पे इसीलिए प्लस सी दिया जाता है
जिसके बारे में हमें नहीं पता रहता है, और यही रीजन है इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। यहां पे कोई लिमिट नहीं है ना, नीचे और ऊपर, नीचे और ऊपर मतलब लिमिट कहां से कहां तक है वो रहेगा तो डेफिनेट के अंडर में आता है, ठीक है। और इंटीग्रेशन मतलब होता है समेशन, एक छोटा पार्ट का समेशन निकालते, जहां यहां से यहां तक जो भी रहेगा, यहां पे 2 यहां पे 5, ऐसा एक एग्जांपल। तो ये हो गया आपका फॉर्मूला। मतलब क्या याद करना है कि इंटीग्रेशन के हर फॉर्मूला में आपको एक प्लस सी रहेगा, जिसके बारे में हमें नहीं पता, मतलब उसकी वैल्यू क्या होगी एग्जैक्टली वो हमें नहीं पता। हमेशा फाइनल आंसर में क्या लिखते हैं, प्लस सी। यही रीजन है। ये तो मैंने log x का एग्जांपल लिया, वैसे sin x cos x कुछ भी आप एग्जांपल ले सकते हो, ठीक है। तो अभी चलो एक एक करके एकदम फॉर्मूला लिखते हैं। तो देखो स्टूडेंट, सबसे पहला फॉर्मूला जो है इंटीग्रेशन का, सबसे फर्स्ट फॉर्मूला वो है इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू n dx। इसका फॉर्मूला क्या आएगा देखते हैं। देखो डेरिवेटिव में तो कैसा फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड था ना फॉर्मूला डिराइव करने का, यहां पे वैसा नहीं, यहां पे अपने को डेरिवेटिव का अपोजिट करके करना है। जैसे एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या होता है, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव होता है 3x स्क्वायर। तो इसका मतलब 3x स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा एक्स क्यूब। मैंने क्या बोला, 3x स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब होगा। और अगर मुझे सिर्फ एक्स स्क्वायर चाहिए इधर पे, तो ये 3 को यहां पे भेज दोगे, डिनोमिनेटर में चला जाएगा। इसका मतलब एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या आएगा, एक्स क्यूब अपॉन 3, ठीक है। सेम पैटर्न एक्स रेज टू 6 का क्या आएगा डेरिवेटिव, इसका आएगा 6x रेज टू 5। इसका मतलब x रेज टू 5 का मुझे अगर चाहिए, या फिर इसका इंटीग्रेशन 6x रेज टू 5 का इंटीग्रेशन x रेज टू 6, और मुझे सिर्फ x रेज टू 5 का इंटीग्रेशन चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा मुझे, क्या करना पड़ेगा मुझे, 6 को अपॉन में भेजना पड़ेगा ना लेफ्ट में। मतलब क्या आ जाएगा वो, x रेज टू 6 अपॉन 6। तो एक चीज आप नोट कर रहे हो स्टूडेंट, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या है, एक्स क्यूब अपॉन 3। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या है, एक्स क्यूब अपॉन 3, और एक बाद में प्लस सी आता है। तो एक चीज आप नोट कर रहे हो, स्क्वायर है तो उसका इंटीग्रेशन देखो क्या हो रहा है, एक ज्यादा, मतलब पावर में एक ऐड हो रहा है और उसी से डिवाइड हो रहा है। वैसे यहां पे देखो एक्स रेज टू 5 dx, इसका क्या होगा, एक्स रेज टू 6 अपॉन 6 प्लस सी, क्या हुआ, पावर में एक ऐड हुआ और उसी से डिवाइड हुआ ना। मतलब एक्स रेज टू एन का इंटीग्रेशन क्या होगा, पावर में एक ऐड होगा, एक्स रेज टू एन प्लस 1 होगा और उसी से डिवाइड होगा, मतलब n प्लस 1 प्लस सी। तो फर्स्ट फॉर्मूला क्या है, एक्स रेज टू एन का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स रेज टू एन प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस सी, ठीक है। देन इसी के ऊपर कुछ एग्जाम्पल देखो, x dx, इंटीग्रेशन ऑफ x dx। तो इंटीग्रेशन x dx का क्या आएगा, पावर में एक ऐड होगा दैट इज एक्स स्क्वायर, और अपॉन में 2 प्लस सी, जो आता है पावर में वही आ जाता है अपॉन में। देन दूसरा एग्जांपल एक्स स्क्वायर dx क्या आएगा, एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस सी। तीसरा एग्जांपल एक्स क्यूब dx, इसका क्या हो जाएगा, एक्स रेज टू 4 अपॉन 4 प्लस सी। अंडरस्टूड। इसके बाद क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ध्यान देना, सेकेंड फॉर्मूला, डेरिवेटिव में क्या पढ़े थे फॉर्मूला हम लोग, कि रूट एक्स का डेरिवेटिव, ध्यान देना, रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन 2 रूट एक्स। तो इसका मतलब 1 अपॉन 2 रूट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, रूट एक्स। इसको एज इट इज याद करेंगे, मतलब क्या, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 2 रूट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू रूट एक्स प्लस सी। देन 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव पढ़े थे आप लोग, क्या पढ़े थे, 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। इसका मतलब माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है 1 अपॉन एक्स, बराबर। लेकिन मेरे को यहां पे माइनस नहीं चाहिए, तो माइनस नहीं चाहिए तो माइनस को यहां भेज देंगे तो इधर माइनस आ जाएगा ना। इसका मतलब 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या आएगा, माइनस 1 अपॉन एक्स, ठीक है। तो थर्ड फॉर्मूला में क्या मिलेगा हमें, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन होता है माइनस 1 अपॉन एक्स
प्लस सी। ये 3 फॉर्मूलाज हो गया। देन फोर्थ फॉर्मूला, ध्यान देना, फोर्थ फॉर्मूला log x का डेरिवेटिव, log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x। इसका मतलब 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा log x, बराबर। तो यहां पे इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx, इसका फॉर्मूला क्या होता है log x। लेकिन इंटीग्रेशन में जो भी फॉर्मूला आता है ना log में, उसको mod x प्लस सी लिखते हैं, मॉड के साथ लिखते हैं। बोलोगे सर क्यों? देखो ये आंसर जो है वो हम आंसर दे रहे हैं, हमको क्या पता कि x का वैल्यू पॉजिटिव है कि निगेटिव है। यहां पे जो x है ये पॉजिटिव है कि निगेटिव है नहीं पता ना एग्जैक्ट वैल्यू, और लॉग जो है वो निगेटिव के लिए एग्जिस्ट ही नहीं करता है। इसीलिए ये लॉग एग्जिस्ट करे, हमारा आंसर हमेशा करेक्ट रहे, इसलिए हम लोग लॉग के साथ मॉड देते हैं। ठीक है, याद रखना हमेशा लॉग के साथ जो भी फॉर्मूला आएगा ना इंटीग्रेशन में मॉड के साथ आएगा। तो 1/x का log mod x। देन फिफ्थ, इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट। एग्जांपल देखो, x का डेरिवेटिव कितना होता है 1, तो 1 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा x, 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x प्लस सी। वैसे ही अगर कांस्टेंट है तो देखो kx का डेरिवेटिव कितना होता है k होता है, k बाहर आ जाता है और x का डेरिवेटिव 1 ना, इसका मतलब k का इंटीग्रेशन हो जाएगा kx, बराबर। तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ 1। यहां पे आप समझ सकते हो कि कांस्टेंट बाहर बचा इंटीग्रेशन 1 dx, और इंटीग्रेशन 1 dx x होता है, तो दोनों तरीके से सिखा दिया। तो ये हो जाएगा kx प्लस सी। देन आपका 6 फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ a raised to x dx, और 7 फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ e raised to x dx। तो इंटीग्रेशन ऑफ a raised to x का देखते हैं, देखो कैसा है। a raised to x का डेरिवेटिव आपने पढ़ा है, क्या होता है a raised to x का डेरिवेटिव, a raised to x into log a। इसका मतलब a raised to x log a का इंटीग्रेशन होगा a raised to x, और मुझे सिर्फ इंटीग्रेशन इसका चाहिए, मुझे राइट साइड में सिर्फ क्या चाहिए a raised to x चाहिए। तो ये log a जब इधर आएगा तो डिवाइड होगा ना, बराबर। तो a raised to x का इंटीग्रेशन क्या होगा a raised to x अपॉन log a, मतलब a raised to x का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन a raised to x अपॉन log a प्लस c। सेम फंडा e raised to x का क्या आ जाएगा यहां के हिसाब से e raised to x अपॉन log e, तो e raised to x अपॉन log e का मतलब तो 1 होता है, तो ये हो जाएगा e raised to x प्लस c। ठीक है, तो ये 7 फॉर्मूलाज आपको एकदम अच्छे से याद रखना है। क्या क्या है वापस देखो, x रेस टू n का x रेस टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, पावर में एक ऐड होता है उसी से डिवाइड होता है। 1/2 रूट x का रूट x, 1/x स्क्वायर का माइनस 1/x, 1/x का लॉग मॉड x, कांस्टेंट का kx, a रेस टू x का a रेस टू x अपॉन लॉग a, और e रेस टू x का e रेस टू x। ये 7 फॉर्मूलाज हो गए, और 6 फॉर्मूलाज पढ़ना एकदम बेसिक में जो ट्रिगो से रिलेटेड है। तो देखते हैं, देखो 8th फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ साइन x, और 9th फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ कॉस x। ध्यान देना स्टूडेंट, देखो साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है कॉस x होता है, इसका मतलब कॉस x का इंटीग्रेशन होगा साइन x, कॉस x का इंटीग्रेशन होगा साइन x प्लस सी। कॉस x का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन x, इसका मतलब माइनस साइन x का इंटीग्रेशन होगा कॉस x। ध्यान देना माइनस साइन x है, लेकिन मुझे क्या चाहिए सिर्फ साइन x चाहिए, तो साइन x का इंटीग्रेशन क्या आएगा, ये माइनस जो है ये इधर आ जाएगा, मतलब ये आ जाएगा माइनस कॉस x। तो साइन x का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस x प्लस सी। ठीक है, देन tan x का डेरिवेटिव क्या था
tan x का डेरिवेटिव क्या था? tan x का डेरिवेटिव इज sec स्क्वायर x। इसका मतलब sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होगा tan x। 10th फॉर्मूला आपको क्या याद करना है? इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x dx। ये क्या होता है? tan x प्लस c। देन cot x का डेरिवेटिव क्या था? माइनस कोसेक स्क्वायर x। इसका मतलब माइनस कोसेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होगा cot x। लेकिन मेरे को इधर माइनस नहीं चाहिए तो माइनस को इधर देना पड़ेगा। मतलब मेरा 11th फॉर्मूला क्या आ जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर x dx क्या आएगा? माइनस cot x प्लस c। देन सेक एक्स का डेरिवेटिव क्या था? सेक एक्स का डेरिवेटिव था सेक एक्स इंटू टेन एक्स। इसका मतलब सेक एक्स टेन एक्स का इंटीग्रेशन होगा सेक एक्स। तो 12th क्या आ जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स इंटू टेन एक्स डी एक्स। ये आ जाएगा सेक एक्स प्लस सी। देन 13th फॉर्मूला कोसेक एक्स का डेरिवेटिव। कोसेक एक्स का डेरिवेटिव क्या था? माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। तो इसका मतलब माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स का इंटीग्रेशन होगा कोसेक एक्स। लेकिन मेरे को यहां पे माइनस चाहिए, माइनस आ जाएगा इधर। तो यहां पे मेरा 13th फॉर्मूला क्या बनेगा? इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स इज माइनस कोसेक एक्स प्लस सी। तो यहां पे आप एक चीज नोट किए रहोगे कि डेरिवेटिव में कैसा था? जिसका क्वेश्चन सी से होता था उसका आंसर माइनस में आता था। यहां पे उल्टा है। यहां पे कैसा है? जिसका आंसर सी से है वो लोग माइनस में और बाकी लोग किसमें है? प्लस में। तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, कॉस एक्स का साइन एक्स, सेक स्क्वायर एक्स का टैन एक्स, कोसेक स्क्वायर का माइनस कॉट एक्स, सेक एक्स टैन एक्स का सेक एक्स और कोसेक एक्स कॉट एक्स का माइनस कोसेक एक्स। तो ये अपने बेसिक फॉर्मूलाज हो गए स्टूडेंट। ठीक है, अब यहां पे कुछ थ्योरम्स है जिसके प्रूफ नहीं, खाली थ्योरम क्या है वो देखना है। और कुछ बेसिक एग्जांपल्स भी मैं सॉल्व कराने वाला हूं, तो वो भी बहुत अच्छे से करने वाले, तो ध्यान देना। सो स्टूडेंट्स देखो, ये बेसिक 3 थ्योरम्स है हमारे पास। ठीक है, एकदम सिंपल है, कुछ है नहीं। देखो क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स डी एक्स। ये थ्योरम क्या बोलता है? फर्स्ट थ्योरम कि जो इंटीग्रेशन है ना उसको आप सेपरेटली एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स को दे सकते हो, बस, और कुछ नहीं है पहला थ्योरम। मतलब इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ जी ऑफ एक्स डी एक्स। मतलब क्या बोलता है कि आप इंटीग्रेशन को सेपरेट कर सकते हो अगर बीच में प्लस और माइनस है तो। मतलब सेकेंड वाला आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ जी ऑफ एक्स डी एक्स। समझ गया दोनों थ्योरम? थर्ड थ्योरम क्या है? कोई स्केलर है, मतलब कोई कांस्टेंट है के, मल्टीपल में एफ ऑफ एक्स के, कोई नंबर है तो नंबर को आप बाहर ले सकते हो, के को आप बाहर ले सकते हो, आ जाएगा साथ में इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है, तो ये 3 थ्योरम हुआ। पहला थ्योरम क्या बोलता है? पहला और दूसरा प्लस माइनस रहेगा तो आप सेपरेट लिख सकते हो। और तीसरा थ्योरम क्या बोलता है कि कोई नंबर है, कोई कांस्टेंट है तो उसको आप इंटीग्रेशन के बाहर भेज सकते हो। ठीक है, कुछ बेसिक एग्जांपल्स है 4, वो कर लेते हैं। देखो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? I इज इक्वल टू, जैसे वहां पे y इज इक्वल टू लेते थे ना, यहां पे I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, ऐसा बोला है तो देयरफॉर I इज इक्वल टू, इंटीग्रेशन को सेपरेट कर दो तो इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू 5 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x क्यूब dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर dx। और यहां पे आपकी मर्जी है, चाहे तो आप 5 को बाहर लो या तो ऐसे रखोगे तो भी चलेगा, क्योंकि हमको इंटीग्रेशन ऑफ 1 भी पता है और इंटीग्रेशन ऑफ k भी पता है। ठीक है, अभी सबका इंटीग्रेशन पॉसिबल है ना, तो सबका इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो ये क्या आ जाएगा? x रेज टू 5 का आ जाएगा x रेज टू 6 अपॉन 6। देन x क्यूब का क्या आ जाएगा? पावर में एक ऐड और उसी से डिवाइड कर रहे हैं ना, x रेज टू 4/4। इसका आ जाएगा x क्यूब अपॉन 3। ये सब किसके वजह से आया? x रेज टू n का इंटीग्रेशन क्या होता है? x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 होता है, बराबर। और यहां पे जो 5 है वो कांस्टेंट है और कांस्टेंट का क्या होता है? kx, तो 5 का हो जाएगा 5x और लास्ट में एक c लिख देने का। अब बोलोगे सर सबके साथ क्यों नहीं किए? देखो सबके साथ अगर करते हैं ना तो क्या होता, ये एक c1 देता, ये c2 देता, ये c3 देता और ये c4 देता, और चारों कांस्टेंट मिला के एक नया कांस्टेंट आता था, उसी को तो c बोल रहे हैं। तो सबको सेपरेट देने से अच्छा सबका इंटीग्रेशन कर देने का और बाद में एक प्लस c दे देने का, जिसमें
चारों का काम हो जाता है। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। देखिए कितना सिंपल है। ठीक है, चलो आ जाओ सेकेंड वाला देखते हैं। तो देखो सेकेंड क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस रूट एक्स। अब बोलोगे सर कहां सेकेंड एग्जाम्पल इतना टफ ले लिए? टफ नहीं है स्टूडेंट, थोड़ा ध्यान दो, एक दूसरे के टर्म्स में बनाने की कोशिश करो। आई थिंक अगर आप डिनोमिनेटर में कुछ काम करोगे तो आपको न्यूमरेटर वाला टर्म मिल जाएगा। वो काम क्या है? अगर मैंने डिनोमिनेटर से रूट एक्स कॉमन लिया, एक्स मतलब क्या होता है? एक्स मतलब होता है रूट एक्स का स्क्वायर। तो अगर मैंने रूट एक्स को कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा? रूट एक्स प्लस वन बचेगा, बराबर। और ये रूट एक्स प्लस वन कट हो गया, क्या बचा? वन अपॉन रूट एक्स डी एक्स, ऐसा बचा। फिर हमने पढ़ा है कि इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन टू रूट एक्स डी एक्स जो होता है वो रूट एक्स प्लस सी होता है। तो मुझे ये टर्म बनाना पड़ेगा। तो ये टर्म बनाने के लिए यहां पे मुझे टू लगेगा ना इसके साथ में। तो मैं क्या करता हूं, टू से मल्टीप्लाई और टू से डिवाइड कर देता हूं। मैंने टू को एडजस्ट कर दिया, ठीक है। तो देयरफॉर आई इज इक्वल टू टू बाहर जो है वो रहेगा ही, और वन अपॉन टू रूट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? रूट एक्स प्लस सी। तो ये हो जाएगा रूट एक्स प्लस सी। ये हो गया अपना फाइनल आंसर। ठीक है, चलो थर्ड क्वेश्चन देखो। देखो क्या है थर्ड क्वेश्चन? आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ टू कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 5 अपॉन एक्स माइनस 7 डी एक्स। तो इंटीग्रेशन भी सेपरेट करते हैं और कॉन्स्टेंट्स को बाहर भी ले लेते हैं, बराबर। तो ये क्या आ जाएगा? टू इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस 5 बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स डी एक्स माइनस 7 बाहर भी ले सकते हो, या तो कांस्टेंट का तो पता है ना, तो 7 dx रखोगे तो भी चलेगा, और अगर बाहर लेते हो तो ऐसा आ जाएगा, बराबर। इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx जो होता है x, तो ये 7x आएगा और ये भी 7x ही आ रहा है, तो उसका टेंशन नहीं है। ठीक है, तो देखो क्या आ जाएगा? i इज इक्वल टू 2 कोसेक स्क्वायर का क्या होता है? माइनस कॉट एक्स माइनस 5। देखो फॉर्मूला नहीं याद रहेगा तो कुछ नहीं कर सकते, इसलिए फॉर्मूला याद रखना है। 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉग मॉड एक्स, देन माइनस 7 का हो जाएगा 7x, और सबका कांस्टेंट एक प्लस सी। देयरफॉर i इज इक्वल टू माइनस 2 कॉट एक्स माइनस 5 लॉग मॉड एक्स माइनस 7x प्लस सी। ये मेरा फाइनल आंसर। चलते लास्ट एग्जाम्पल, दैट इज फोर्थ वन के पास। यहां पे cos x का इंटीग्रेशन होता है 3 का होता है, इसका होता है, इसका नहीं होता है, x रूट x है। तो पहले उसको अच्छे से लिखना पड़ेगा। अच्छे से लिखने का मतलब क्या है मेरा? ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ cos x प्लस ये डिनोमिनेटर में x रूट x है, मतलब x इंटू एक्स रेस टू हाफ है, पावर ऐड हो जाएगा ना, 1 प्लस हाफ, 1 प्लस हाफ मतलब x रेस टू 3/2। तो डिनोमिनेटर में अगर x रेस टू 3/2 है तो उसको अगर मैं न्यूमरेटर में भेजूंगा तो क्या आएगा? x रेस टू माइनस 3/2 आ जाएगा, बराबर। तो देखो इसका इंटीग्रेशन करते हैं। i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ x रेस टू माइनस 3/2 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 3 dx। cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है? sin x प्लस इसका क्या आएगा? इसका पावर में एक ऐड होगा और उसी से डिवाइड करेंगे ना, तो ये कितना आ जाएगा? माइनस 3/2 प्लस 1 मतलब माइनस 1/2। तो ये हो जाएगा माइनस 1/2 और अपॉन में भी माइनस 1/2 प्लस 3 का हो जाएगा 3x और एक कांस्टेंट c। ठीक है, बस हो गया इंटीग्रेशन, खाली अरेंज करना है मिडल वाले टर्म को। तो आया क्या आ जाएगा? साइन एक्स, ये माइनस हाफ ऊपर जाएगा तो -2 और x रेस टू माइनस हाफ नीचे आएगा तो x रेस टू 1/2 प्लस 3x प्लस c, और x रेस टू 1/2 का मतलब होता है रूट x। तो आ जाएगा साइन x -2/√x प्लस c। ये हो गया अपना फाइनल आंसर। तो आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को जो गलतफहमी था, इंटीग्रेशन एक टफ चैप्टर है, वो गलतफहमी दूर होना चालू हो गया रहेगा। तो अगर ऐसा हुआ है तो वीडियो को जरूर लाइक और शेयर करो,
चैनल को सपोर्ट करो अपने दोस्तों के साथ शेयर करके, और उनको बोलो चैनल सब्सक्राइब करने के लिए। ठीक है स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।